हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट पेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर टू कॉमर्स। अगर आपका पेपर टू कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके लिए भी अलग से वीडियो बनाने का। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। यूनिट वाइज सभी टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वैसे मैं बता दूं कि ये जो आज की क्लास रहने वाली है ये बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस है। मतलब लास्ट 4-5 साल जो एग्जाम हुए हैं रिसेंट अभी, उन सभी एग्जाम को मैंने ऑब्जर्व किया और देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो वीडियो क्लास है, इस वीडियो क्लास को देखने के बाद आई एम श्योर आप पेपर टू में अच्छा स्कोर करने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड पाएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है, ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं ट्राई करूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूं आपको व्हाट्सएप या फिर नहीं, व्हाट्सएप पे तो है नहीं, टेलीग्राम चैनल पे हम कल आपको इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो करें, बिकॉज हम यहाँ पर फ्री में आपको क्विज करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा क्लासेस के लिंक वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है तो शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। प्लस क्लासेस के लिंक भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। हम आपको रेगुलर बेसिस से पेपर वन की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज करके। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट, इसका ये जो क्लासेस मैं करवा रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप ऑल 10 यूनिट्स की जो पीवाईक्यूज वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो गाइस देखिए, यूनिट वन जो है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस है। इसमें ये जो टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका अच्छा खासा जो आपका ये जो एग्जाम है वो कवर कर सकते हैं, बिकॉज 90% टॉपिक इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। 90% जो क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए इन्वायरमेंट के, इंटरनेशनल बिजनेस के। एफडीआई, डब्ल्यूटीओ हो गया आपका, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एशियन, ईयू, नाफ्टा जो कि अब यूएसएमसीए हो गया है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पढ़ लेना, ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें तो उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, फॉर फ्यूचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स हो गया। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जरूर पढ़िए। ऑडिटिंग बेसिक्स एंड टाइप्स जो है इसके पढ़ने आपको। एक आपका पीवी रेशियो एनालिसिस होता है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। वैसे तो आपका पीवी रेशियो जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2-3 टॉपिक ही कर लोगे तो इनफ होगा। डिमांड एनालिसिस हो गया आपका, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसके अंदर। बिजनेस फाइनेंस के अंदर भी अगेन कुछ लिमिटेड टॉपिक ही हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग हो गया, फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप इनको भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आई एम श्योर गाइज आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इससे पहले गाइज हम अगली यूनिट को डिस्कस करें, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें देख लेते हैं गाइज, इसमें डेटा एनालिसिस है आपका, प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, रिसर्च डिजाइन हो गया। इसके अलावा जितने अदर जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इस तरह के जो टॉपिक है इनको भी आपको कवर कर लेना है। तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास ले ली है आप सभी के लिए। अगर आपको ज्यादा नहीं नॉलेज है टी टेस्ट, जेड का टेस्ट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कब लगाए जाते हैं, तो इनके फैक्ट आपको पता होने जरूरी है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वो वाली क्लास आ जाएगी। 20 से 25 मिनट की क्लास है जिसमें आपके सारे टेस्ट मैंने कवर करवा रखे हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। मतलब एक 7th-8th क्लास के बच्चे को दिखाओगे तो वो भी समझ जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से उसके अंदर मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो आप उस क्लास को जरूर देखिए। इससे पहले गाइस हम 6th यूनिट डिस्कस करें, मैं बता दूं छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि हमने एग्जाम टारगेटेड अभी 1 मंथ का कोर्स आपको अवेलेबल करवाया है। इसके अलावा एक 2 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये सुपर फास्ट कोर्सेज, सुपर फास्ट बैचेस चल रहे हैं अभी, जो जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। तो पेपर वन हम आपको पढ़ाते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस पढ़ाते हैं। अब आपको फोकस करने की जरूरत है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है और इस एग्जाम को मिनिमम टाइम में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करेंगे। तो गाइस इसी तरीके का कंटेंट हमने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं रिवीजन करने के लिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस हम 6th यूनिट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम है ये वाली यूनिट आपकी। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ लेने हैं, लीडरशिप थ्योरीज हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज इनको पढ़ना है। एचआरएम के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, अप्रेजल कैसे होता है, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट क्या कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे काम करता है।
तो ये चीजें जो है आपको पढ़ लेनी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको पढ़ना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पूरा, जैसे आरआरबी कब स्टैब्लिश हुई और कब किसने स्टैब्लिश की, नाबार्ड के बारे में। तो जो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको आरबीआई फंक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ भी है और आपका पहले यूनिट के अंदर भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल रिफॉर्म हो गया जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह, और इंश्योरेंस। अगर आप इन टॉपिक को भी कर लोगे तो ये वाली यूनिट आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली यूनिट के अंदर। इसके अंदर मार्केटिंग मिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो भी 4 पीस है। कंज्यूमर बिहेवियर की जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इसको अच्छे से पढ़ना है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स होते हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपके जो ये वाली यूनिट है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। अब गाइस एक ऐसी यूनिट जिससे एस्पिरेंट्स बहुत घबराते हैं, डरते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे एक्ट की बात की गई है और काफी सारे इसके अंदर सेक्शंस भी होते हैं। तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक्स पढ़ लोगे ना तो बात बन जाएगी। बेसिक्स पढ़ लो कि भाई प्लेज क्या होता है और जो अनपेड बायर होता है, सेलर होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या भाई टेम्परेट, बाकी जो चीजें इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उनको आपको पढ़ लेना है, गो थ्रू करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लेना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बार गो थ्रू कर लेना है, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट, इनके बेसिक्स ही पढ़ लो। बेसिक्स ही इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको बेसिक, कई बार एक बार तो भाई ईयर ही पूछ लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ कौन से ईयर में बना था, कंपनी एक्ट कौन से ईयर में बनाते, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ईयर, मतलब ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सोचो इस लेवल का क्वेश्चन, तो इस लेवल के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो भी आप इस यूनिट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, आपको ज्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इन यूनिट्स को छोड़ने से अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देंगे तो आराम से इन टॉपिक पे अच्छा कवर, अच्छे से आप फोकस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। यूनिट नंबर 10 है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसके अंदर आप बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो गया, डिडक्शन सेक्शंस हो गए। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो भी बात बन जाएगी। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का मतलब है कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड रहती है, कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है, कितने स्लैब्स हैं, आईटीआर जो है वो कौन कौन सी कितने नंबरों की होती है, आईटीआर की लास्ट डेट क्या होती है फॉर्म फिलिंग की, आईटीआर कैसे फिल की जाती है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी को पता होने चाहिए। तो ये अगर आपके बेसिक्स पता है, प्लस इसके अंदर जो रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस के क्या रूल होते हैं, है ना, एनआरआई के क्या रूल होते हैं, तो ये जो बेसिक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आप इतना भी जानते हैं तो आई थिंक आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसी क्या चीजें होती हैं, डिडक्शन के सेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम पे देखा गया कि सेक्शन की क्वेश्चन बनते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या के बाद राइट एंड रॉन्ग पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये आपको पढ़ लेने। अब एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक नया एक्ट आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि जिसने रिप्लेस कर दिया 1961 वाले को, जो कि अभी इफेक्टिव भी है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से अब नया वाला टैक्स जो एक्ट है वही इफेक्टिव है, ये वाला इफेक्टिव नहीं है, अब ऑब्सलीट हो गया ये। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में 1961 वाला ही मेंशन है तो इसलिए हमें 1961 वाला ही पढ़ना है। लेकिन आपको इसके नए वाले एक्ट के आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने जरूरी है, जैसे कितने सेक्शन है टोटल इसके अंदर, है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह की जो चीजें आपको पढ़ लेनी है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो क्लास है मैंने ले रखी है इनकम टैक्स की, यूट्यूब पर भी क्लास ले रखी है, प्लस मैंने अपने पेड बैच में भी ले रखी है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे विजिट करिए, सेक्शन वीडियोस के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। देखो 1961 ज्यादातर, मतलब 80% पेपर जो है आपका इस वाली यूनिट से 1961 वाले के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस में वही है, ऐसा नहीं सिलेबस हटा दिया गया है। अभी सिलेबस तो वही, तो 80% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। लेकिन 10 या 20% चांस, मतलब एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। 20-25 मिनट की क्लास मैंने ले रखी है जिसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। इसके अलावा गाइस जैसे कि मैंने बताया कि हमने अभी स्पेशल एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के। तो आप एनरोल करके जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस मैं रिपीट कर दूं कि अब टाइम कम बचा है, इसलिए टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करिए जो कि स्पीड से कवर किया जा सके। और मैंने इसी बात को ध्यान में रख करके इन सभी कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है, जिसमें पेपर 1 कॉमर्स भी है, इन सब का कॉम्बो कोर्स भी है। तो अगर आप सीरियस हैं और इस सेशन में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो अच्छा मौका है, आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज ओपन है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे आप लोग। करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसके लिए अलग से ऐप है, मैंने कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू, शेयर दिस वीडियो गाइज।
अच्छा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी का ग्रुप पे आप ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।